हे गाइस, इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी डिटेल में, इसके फीचर्स के बारे में, इसके बेनिफिट क्या क्या है, चार्जेस क्या लगते हैं और ये क्रेडिट कार्ड आप कहां कहां यूज कर सकते हो जिससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। मैं आपको बता दूं, ये क्रेडिट कार्ड बिगिनर्स के लिए होता है। मतलब कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अभी नया क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हो या आपके पास किसी एक बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप सेकंड क्रेडिट कार्ड चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे भी मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए है या नहीं है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और हम लोग देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो बात करें अगर चार्जेस की, तो इसके चार्जेस 499 प्लस जीएसटी है और नेक्स्ट ईयर की फी भी 499 प्लस जीएसटी है। नेक्स्ट ईयर की फी अगर आप चाहते हो कि मेरे नेक्स्ट ईयर की फी ना लगे तो उसके लिए आपको पूरे साल में 1 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वेलकम बेनिफिट की। वेलकम बेनिफिट का मतलब कि जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड आया, क्रेडिट कार्ड जिस दिन आपने एक्टिवेट किया उस दिन से लेके 60 दिन के अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए 60 दिन के अंदर स्पेंड कर देते हो तो आपको 2000 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसा, तो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 500 रुपीज हो गई। तो जो आपने बिल पे किया था उसके बदले में ये आपको ऑफर दिया जाता है कि आप 2000 का रिवॉर्ड पॉइंट लेकर अपने बिल में उसे माइनस करा सकते हो। फिर बात करते हैं हम लोग कैशबैक की कि हम इस क्रेडिट कार्ड को कहां पे यूज करेंगे, कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, डाइनिंग, मूवी, डिपार्टमेंट स्टोरेज और ग्रोसरी पे अगर आप जाके इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो आपको 150 रुपीज जब वहां पे स्पेंड करोगे तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। मतलब आपने अगर 150 रुपए स्पेंड किया यहाँ पे आके तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा जिसकी वैल्यू हो जाती है 2 रुपए 50 पैसे। मतलब कि 2.5% का कैशबैक आपको इन जगहों पे मिलेगा आप जो यूज करते हो। इनके अलावा अगर इनको छोड़ के आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी यूज करते हो तो पर 150 रुपीज से आपको 1x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। फिर बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज की। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल भराते हो तो आपको पता होगा कि किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हो फ्यूल भराने के लिए तो उस पर सरचार्ज लगता है। मतलब कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे आपको चार्ज लगता है 1% का। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो इसमें 1% फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ है। मतलब की कंडीशन ये है कि जब भी आप पेट्रोल भराओ तो 500 रुपए से लेके 3000 के बीच का ही पेट्रोल भराओ तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ हो जाएगा। अब फ्यूल सरचार्ज क्या है वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में आपको। जैसे मान के चलिए आपने 500 रुपए का पेट्रोल डलाया, 500 का पेट्रोल जब आप डलाओगे तो 1% के हिसाब से 5 रुपए हुआ। तो जब आप बिल पेमेंट कराओगे तो आपके क्रेडिट कार्ड से 505 रुपए कट कर दिए जाएंगे। आप एलिजिबल हो अगर 1% फ्यूल सरचार्ज के लिए, तो जब आपको स्टेटमेंट आएगा तो उसमें सिर्फ 500 रुपीज लगेंगे। जो 5 रुपए आपके सरचार्ज थे वो आपके माइनस कर दिए जाएंगे। तो जब आप बिल पेमेंट करोगे तो 5 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। और इसी तरीके से इसकी कैपिंग होती है कि आप मंथ में एक बिलिंग साइकिल जो होता है उसमें सिर्फ 100 रुपीज ही वेव ऑफ ले सकते हो सरचार्ज का। तो 100 रुपीज का मतलब पूरे मंथ में आप 10,000 रुपए का अगर पेट्रोल डलाते हो 10,000 रुपए तक तो आप 1% के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि 10,000 का 1% 100 रुपए ही होता है। अब बात करते हैं बैलेंस ट्रांसफर की। बैलेंस ट्रांसफर आप समझ लीजिए, बैलेंस ट्रांसफर का मतलब होता है अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसका आउटस्टैंडिंग है। मान के चलिए मेरे पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसको 50,000 रुपए आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, मुझे पे करना है, तो हम SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड से उस 50,000 रुपए पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस ट्रांसफर। यानी SBI क्रेडिट कार्ड से आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। जब SBI क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने की बारी आएगी तो आप उस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं और थोड़े से चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस देने के बाद आप उसे आराम से EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा पेमेंट कर सकते हैं। इसे कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी।
बात करते हैं इजी मनी फैसिलिटी। इजी मनी फैसिलिटी क्या होती है? जैसे मुझे अभी मान के चलिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, मुझे अभी अर्जेंट में जरूरत पड़ेगी कैश की, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो अगर क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप ट्रांसफर करते हो अपने बैंक अकाउंट में तो चार्जेस लगते हैं 2.5% का कम से कम। और मैंने एक वीडियो बनाया था क्रेडिट कार्ड से बैलेंस कैसे ट्रांसफर करें, तो फ्री में है वो, उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बट आपको ज्यादा अमाउंट की अगर जरूरत है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, आप कस्टमर केयर पे कॉल करोगे, आपकी जो लिमिट है उसका 75% या 80% तक वो लोग ड्राफ्ट के जरिए से आपके घर पे चेक भेज देंगे। जैसे मान के चलिए मुझे 70 या 80 हजार रुपए की जरूरत है, तो मैं कस्टमर केयर पे कॉल करके बोलूंगा कि मुझे पैसे के अर्जेंट है, मुझे ड्राफ्ट बना के मुझे चेक के जरिए से आप मुझे पैसा मेरे क्रेडिट कार्ड का निकाल के दे दीजिए। तो वो ड्राफ्ट आपको घर पे भेजेंगे, 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा जो चेक है वो आपके घर पे आ जाएगा कोरियर से। तो 70-80 हजार रुपए आप डायरेक्ट उसे बैंक में अपना विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस आपको नहीं लगता है। बात करते हैं फ्लेक्सी पे। फ्लेक्सी पे क्या होता है? फ्लेक्सी पे का मतलब अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहीं पे भी आपने शॉपिंग किया, शॉपिंग की जो अमाउंट होता है वो 2500 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने 2500 से ज्यादा की शॉपिंग की तो आप उस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो, इसी को फ्लेक्सी पे बोलते हैं। तो अगर आपने कहीं पे 3000, 4000, 5000 की शॉपिंग की और आपको लगता है कि अभी इसका फुल पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इस अमाउंट को आप अपने ऐप के जरिए से भी जाकर इसे ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। की बात आती है एड ऑन कार्ड। एड ऑन कार्ड क्या होता है? एड ऑन कार्ड का मतलब अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है, और हमें घर में किसी को जरूरत है, जैसे हमारे मम्मी हो गए, पापा हो गए, वाइफ हो गई, या बेटा या बेटी हो गए, तो किसी को अगर क्रेडिट कार्ड की जरूरत है तो वो एलिजिबल नहीं है, क्रेडिट कार्ड अप्रूव उसका नहीं होगा, क्योंकि ना ही वो जॉब करते हैं और ना ही वो बिजनेस करते हैं। तो आपको भी पता है वो क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो हम अपने क्रेडिट कार्ड से एड ऑन कार्ड उन्हें देंगे। कंपनी, हम लोग कस्टमर केयर से कॉल करके एड ऑन कार्ड की रिक्वेस्ट करेंगे। तो एड ऑन कार्ड कैसे मिलता है वो भी मैं बता देता हूँ। एड ऑन कार्ड के लिए आप जिस भी आदमी को एड ऑन कार्ड देना चाहते हो, जैसे मम्मी, पापा, वाइफ, बेटा या बेटी, इन्हीं को आप एड ऑन कार्ड दे सकते हो। तो अगर आपको मम्मी को एड ऑन कार्ड देना है तो उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है, क्योंकि जिसको एड ऑन कार्ड इश्यू होता है उसका केवाईसी किया जाता है, बस उसके बाद उनको एड ऑन कार्ड दे दिया जाएगा। अब जैसे एक एड ऑन कार्ड चाहिए किसी को, जैसे मैंने मान लिया कि मम्मी को एड ऑन कार्ड देना है एक सिंपली सेव का, तो जो कार्ड इश्यू होगा, तो जैसे हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो वो 50,000 रुपए में डिवाइड हो जाएगी। 50,000 मेरे कार्ड की लिमिट, 50,000 मम्मी के कार्ड की लिमिट। यही अगर आप एड ऑन कार्ड 2 इश्यू होगा तो वो 3 डिवाइड हो जाएगा। तो 3 डिवाइड में 30 हजार बैठेगा। 30,000 एक में, 30,000 एक एड ऑन में, 60,000 हो गया, बचा 40,000। 40,000 आपके मेन क्रेडिट कार्ड में रह जाएगा और पेमेंट आपको ही करना है। आपके ही पास बिल आएगा, उनका भी, उनके पास कोई बिल नहीं जाएगा। तो ये होता है एड ऑन कार्ड। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इस क्रेडिट कार्ड से कितने फायदे हैं। आपको अगर लगता है ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इसका, ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए से आप जाके वहां पे अपना क्रेडिट कार्ड अप्रूव करा सकते हो। तो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।